ये बताएं कि काजी साहब 3 दिन पहले एक मुस्लिम लीग नून के लीडर ने अपना मोबाइल 6 घंटे बंद कर दिया। मैं नहीं सुनता, मियाँ सब की समझते हैं अपने आप को। कोई ऐसी खबर है आपके? इस्लामाबाद के रहने वाले और कराची गए थे वो। ये मुझे पता नहीं है भट्टी साहब। अगर अच्छा ये खबर आप ही दे दें भट्टी साहब, आपके पास अच्छा सिर्फ इतनी रहनमाई आप भी दसो ना। आप सिर्फ ये करें कि क्या आप समझते हैं मुस्लिम लीग नून में इस वक्त जो इक़्तिदार में है, इक़्तिदार भी उनके पास है, पहली दफा कुछ फैमिली के। अच्छा भट्टी साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। वैसे मुझे एक सवाल का जवाब भट्टी साहब से चाहिए। एक सेकंड रुक जाए जी, रुक जाए। भट्टी साहब, क्या हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब बन सकते हैं? देखिए, अब फैमिली में विरासत की जो लड़ाई है ना, अब हमजा नहीं बन सकता। मरियम ने इस सूरत में ली है ये कि अब हमजा को आहिस्ता आहिस्ता पीछे करें। बीइंग रिपोर्टर मेरी राय ये राय या आपकी खबर कहना, राय तो मेरी भी। और सर, जब हमजा शहबाज हटे थे वजीर आला से, उस वक्त ये कहा गया, मुझे भी बताया गया, या जिन दोस्तों से बात होती थी उन्होंने कहा जी इन्होंने हुण वजीर आला नहीं बनना। सबसे पहले टीवी पर मैंने, उस वक्त हमारा बॉयकॉट चल रहा था, दरअसल वो हम ऑफ एयर थे, तो मैं किसी दिन क्लिप निकाल के भेज दूंगा। उन्होंने कहा वजीर आला नहीं बनेंगे हमजा शहबाज। अब अगर हमारी हुकूमत बनी तो हमजा शहबाज वजीर आला नहीं होंगे। बड़े मतलब रिफ्ट इज क्लियर। दोस्त किसी ने बताया अभी। हाँ जी 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 जी। और अभी मेरी किसी से बात हो रही 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, ये जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया परवेज इलाही साहब ने, उन्होंने कहा जनाब मसला ये है कि जो पार्टी की लीडरशिप, आपको पहले फैसले करने होंगे कि आपने आपसी लड़ाइयां लड़नी है या पार्टी को खड़ा करना है। क्योंकि जो लोग पार्टी में, और हमजा शहबाज का ग्रिप तो था, कितने अरसे से पंजाब कौन चला रहे थे? हमजा शहबाज चला रहे थे। अगर आप उसको मैदान में नहीं लेकर आएंगे, वो नाराज होकर बाहर बैठे रहेंगे, तो फिर पार्टी को मैनेज कौन करेगा यहां पे? तो ये बात तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से आप लोगों से बात करेंगे, आपको बार बार सुनने को मिलेगी। अच्छा, एक खबर और भी आ रही है, मैं सब दोस्तों को चाहूंगा बारी बारी बताएं कि जी एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया जो है, क्योंकि बिकता है, और ख़ास तौर पर जो जज साहिबान हैं, और बाजवा साहब के हवाले से तो हमने सफदर साहब की एक क्लिप देख भी लिया है, बड़ा वो अटैक पे आ रहे हैं। तो ये क्या आप समझते हैं, ये क्या है, और ये क्या काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होगा अब्बासी साहब? नहीं सर, काउंटर प्रोडक्टिव इसलिए नहीं होगा कि अब इस्लामाबाद, पाकिस्तान में खुसूसन पहले ये तो था पंजाब में एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया नहीं बिकता था, अब पंजाब में एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बिकता है। ये मामला चलता है अब। लेकिन मसला ये है कि गुजरांवाला में मियाँ साहब ने जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ का नाम लेकर उनको कहा कि आपका किया धरा है, ये सब आपने किया। फिर मरियम नवाज जब गुजरांवाला पहुंची और उनसे कहा गया कि आप उस बयानिए पर कायम है, तो आगे से जवाब दिया गया था जी नो कमेंट। मसला ये हुआ कि ये जो सारी नो कॉन्फिडेंस की मूव आई, उसमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सारों ने गेम खेली। ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, सारे ऑन बोर्ड थे इस चीज़ में। अब ये बात ठीक है कि ये बात बिल्कुल आपकी 100% दुरुस्त है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी की तरफ जाने का प्रोग्राम है। ये फैसला हो चुका है कि 4-5 लोगों के खिलाफ एक बयानिया बनाया जाएगा। जनरल फैज़ भी होंगे, जनरल बाजवा हैं, जस्टिस साकिब निसार हैं, इमरान खान साहब हैं, जो शायद जनरल जस्टिस खोसा साहब के बारे में। ये 4-5 लोग हैं जिनके बारे में एक बयानिया बनाया जाएगा कि पाकिस्तान आज इनकी वजह से यहाँ पर है। लेकिन वो बड़ी कन्वीनियंटली भूल जाएंगे कि जो किसी ने कहा था गाड़ी की पिछली सीटों पर बैठकर, और कौन गया था जो ये सारे मामलात और मीटिंग्स करता था, किसने कहा था कि आप सारी निगोसिएशन जितनी भी होगी वो मैं डायरेक्टली करूंगा। डायरेक्टली उन्होंने वो निगोसिएशन की, डायरेक्टली उन्होंने सारा मैनेज किया कि किस तरह होगा, कौन पाकिस्तान से बाहर जाएगा, बाहर बैठकर किसने मामलात को लीड करना है। लेकिन फिर भी चलेगा। एक तरफ तो मुल्क की इकॉनमी सूरत हाल जो है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इमरान खान 2 सूबों की असम्बली तहलील कर चुका है, और नून लीग में इतने इख्तलाफ आता है। क्या आप काशिफ अब्बासी साहब को अप्रैल में इलेक्शन नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं? काशिफ अब्बासी साहब से सवाल है। देखिए, अगर आप जनरल इलेक्शन की बात करें तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त तक तो कन्विंस्ड है कि इलेक्शन नहीं होगा। आज जो शहबाज शरीफ साहब ने फैसले किए, एक मिनी बजट और जो कीमतें बढ़ाएंगे, IMF के प्रोग्राम में जाना, ये इंडिकेशन इस बात की है कि वो फैसले जो उनको कर लेने चाहिए थे और नहीं कर रहे थे सियासी वजूहात की बुनियाद पर, वो अब हुकूमत सोच रही है करने का। अगर उन्हें इलेक्शन में जाना होता ये फैसले ना करते। तो इसलिए ये एक मजीद इंडोर्समेंट है इस बात की कि मेरा नहीं ख्याल है कि जो वफाकी हुकूमत है वो इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है।
अच्छा, इमरान साहब से थोड़ी बात पूछ लूँ। इमरान साहब, अभी जो काशिफ वाजिद साहब ने भी कहा, मगर मेरा एक थोड़ा सा पैरेलल व्यू है, आपसे कोई तजाद नहीं है उसमें। बात यह है कि अभी जो वक्त आने वाला है, इसमें अगर हमें मिल जाता है ये प्रोग्राम, तो फिर भी 30 से 40% इन्फ्लेशन आ रही है। तो हजूर इस बयानी से तो एक आमलेट भी नहीं बन पाएगा, ठहर पाएगा इस मैशत के तूफान के सामने। एक एंटी बड़ा हम बड़ी जहाद कर रहे हैं, और बड़ा वैन लोगों की बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही होंगी और नहीं हो रही। असल में काजी साहब, अगर आप ये देखें ना, तो मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहूँगा कि हमारे जो हमारे जो रहबर है ना, हमारे रहबर, हमारे लीडर, उन्होंने सियासी जंग की बजाय ना ये सारी सूरत हाल को अपनी ज़ाती जंग बना लिया हुआ। उन्हें माफ़ कीजिएगा, मुल्क की सूरत हाल से कुछ नहीं है, उन्हें इस बात से सरोकार ही नहीं है कि महंगाई 4% बढ़ रही है या 5% या 50%, टैक्स कितने लग रहे हैं, गरीब का घर आटा आ रहा है या नहीं आ रहा। जिस मुल्क में सस्ता आटा लेने के लिए कोई बंदा जान गवा बैठे, जिस मुल्क में फ़ीस ना होने की वजह से लोग अपने बच्चों को स्कूलों से उठा लें, उस मुल्क में आप क्या समझते हैं कि इन चीज़ों के से क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ पे बयानिया क्यों ये कह रहे हैं? असल में जो काशिफ अब्बासी साहब भी कह रहे थे, आपने जो बात की, ये अब खेलना चाहते हैं प्रोजेक्ट इमरान पे, कि जनाब एक प्रोजेक्ट इमरान था जिसके पीछे ये 5 लोग थे, इन्होंने मुल्क को धकेला। ये जो आज सूरत हाल है, फिर ये सुन लेना, ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल के बाद ये सारे हम मजबूर हुए, और हम तो मसीहा हैं जिन्होंने मुश्किल फैसले लिए। तो सर, अब मसीहा इस तरह से नहीं होता। अच्छा, मैं अब्बासी साहब, सॉरी, मैं आप ये जो इन्होंने कहानी बताई है कि सारा मलबा इमरान खान पे डाल दो, एंड विल पीपल बाय दिस, कि इससे 3.5 सालों में ये सारी माशी बर्बादी हुई है, और ये पहले कोई पाकिस्तान 2018 से पहले कोई यहाँ हुकूमत नहीं करता था। देखें, जो नून लीग का वोटर है वो तो अभी भी इस बात पे कन्विंस्ड होगा, जो मियाँ साहब या PMLN कहेगी वो कहेगा ये ठीक कह रहे हैं। जो इमरान खान साहब का वोटर है वो नहीं मानेगा इस चीज़ को, क्योंकि वो जो इमरान खान साहब कहेंगे वो उसको मानेगा। अब ये जो दूसरा वोटर है ना, जो नॉन वोटर नहीं, जो न्यूट्रल वोटर कह दें, कि जो पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर या डाई हार्ड सपोर्टर नहीं है, वो देखते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करेगा इस सारे बयानिए को, और दोनों में से कैंपेन कौन बेहतर बनाएगा, मेरा ख्याल है ये इसके ऊपर आ जाएगा बात। लोग मान लेंगे, देखें, हो सकता है कुछ मान लें बीच में से, मैं वोटर्स और उससे बाहर निकल के कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ ना माने। ये तो अब जाहिर है, वो जो इतने सारे लोगों के ब्याह पे तो मैं शायद नहीं कह पाऊंगा कि ये कन्विंस कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ तो इस मुल्क में तय है, इमरान खान साहब का दौर था वो नकम्मा नायल इसलिए था क्योंकि वह IMF के पास गया, महंगाई करनी पड़ी। ये लोग आए, इन्होंने IMF के पास गए, कीमतें बढ़ाई, ये नायल हो गए। टेक्निकली जो बयानबाजी की आता है कि देखें कितने ख़राब लोग हैं। हमारे मुल्क में मईशत पर बयानबाजी बहुत होती है, और अब ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर आप लोग खुद एक काम, आपको पता, देखें सियासी जमात को पता होता है, किसी भी सियासी जमात को, कि ये फैसला ठीक है या गलत है, लेकिन उसके ऊपर सियासत करते हैं, सारे करते हैं इसमें। मुझे पता है आपने खुद प्रोग्राम करना है। देखें काशिफ साहब, 2 असम्बलियाँ तहलील होंगी, 90 दिन में इलेक्शन होंगे, 35 रज़ाइन वफाकी हुकूमत से असम्बली से कर लिए गए, 30 और किए जा रहे हैं। क्या मुल्क इस मुकम्मल हो सकता है कि 70% इलेक्शन और बाकी ना हो, या ये सारी बसात कोई उल्ट पुल्ट होने जा रही है? कोई टेक्नोक्रेट कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं सियासत का? वैसे मुझे किसी बड़े अहम आदमी से बात हुई थी, भट्टी साहब, उन्होंने कहा जी अब गैर आइनी काम तो नहीं होगा, यानी कि टेक ओवर शेक ओवर वाली बात नहीं है। और वो ऐसे साहब हैं जो दूसरी तरफ कनेक्टेड हैं, उन्होंने कहा जी मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी ये तो नहीं हो सकता। और लगता भी ऐसे है कि मैशत की इस हालत में टेक ओवर बनता भी नहीं, लगता नहीं है कि टेक ओवर करें, क्योंकि ये ना बड़ी अनपॉपुलर, जो भी रजीम होगी बड़ी अनपॉपुलर होगी, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत हो या कोई पोलिटिकल गवर्नमेंट हो। सो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि उस तरफ मामला जाए। सॉरी जी, आप बात पूरी कीजिएगा काश भाई। मैं कहा जो आप कह रहे हैं ना इलेक्शन वाली बात, भट्टी साहब, मार्केट में तो खबर ये भी चल रही है, इलेक्शन भी पता नहीं या तो सारे अक्टूबर में होंगे या सारे अक्टूबर में भी नहीं होंगे, उसे भी 6 महीने आगे जाएंगे। खबर है, निगरान पक्के तो नहीं होने जा रहे। अच्छा जी, काशी साहब ब्रेक का टाइम तो नहीं है? अच्छा काशिफ साहब, अल्लाह ना करे, एक तो निगरान पक्के होने की प्लानिंग कर ली गई है, ये मेरी खबर है, इख्तलाफ करना हर एक का राइट है, इसीलिए कंट्रोवर्सी नाम दिए गए हैं, मुतनाज़ा नाम दिए गए हैं, और इसमें सिलेक्शन कमीशन, वो माफ़ी चाहता हूँ, वो ऑन बोर्ड है, और 4 दिन पहले उसकी मीटिंग हुई। दूसरी बात, सबसे बड़ी 2023 की खबर है कि पाकिस्तान में आइन के मुताबिक काम, गैर आइनी काम नहीं होने दिया जाएगा।
काशिफ साहब, इसका क्रेडिट गोज टू काशिफ अब्बासी माय लव कि पाकिस्तान में गैर आईनी काम नहीं होने दिया जाए। कह रहा था मैं पहले मैंने घुमा के बात की कि वो जो गैर आईनी काम है मुझे नहीं लगता वो मैं समझ गया था, सीधा कहता कि टेक ओवर नहीं होएगा बटी साहब। मैं भी तो भाई अपनी गर्दन फसानी है ना, समझिया करो तुसी डाढ़े हो, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ लुक गए हैं, कोई मार्जिन भी दे दिया करो भरावां। भट्टी साहब इस वक्त जो इतना, फिर इसका मतलब है अब्बासी साहब जो दौड़ लगी हुई आजकल, सिफारिशें लोग करवा रहे हैं वजारतों के लिए, तो उन्हें पता है कि हमने पक्के हो जाना है। देखिए ये तो मैं नहीं, ये तो वक्त बताएगा। मैं अब भट्टी साहब आपको बात बता रहे हैं, मैंने जो बात कही कि भट्टी साहब हो सकता है ये इलेक्शन अक्टूबर में सारे ही हों या अक्टूबर में भी ना हो और 6 महीने साल आगे चले। गुफ्तगू तो यही है जो हर तरफ चल रही है। अब ये क्या होता है, किस तरह होता है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज़ तय है कि ये सूट नहीं करता। सियासी बात कर लेते हैं, सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून को सूट नहीं करता कि इस माहौल में पंजाब का इलेक्शन हो जाए और बाकी इलेक्शन मुश्किल आए में फैसले करने के बाद 6 महीने बाद हो। मुझे कौन सी पॉलिटिकल लॉजिक आपको ये कहती है कि ये काम सियासी तौर पे ठीक है? अगर मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुझसे बात होती है, मुझे फैसला करना होता है, मैं क्यों एक तरफ इलेक्शन इस वजह से हारूंगा। जाहिर है आज टैक्स लगाए गए हैं, कीमतें बढ़ाई जाएंगी क्योंकि अब वक्त भी कम है, IMF के बाद जाना ही जाना, तो कीमतें बढ़ाई जाएंगी। जब तक वोटिंग का टाइम आएगा तो मैं तो इतना गैर मकबूल हो चुका हूँ कि लोग तो मेरे खिलाफ वोट डालेंगे, IMF के खिलाफ लोग आके वोट डालेंगे ना। सो वाई वुड आई मेक दैट डिसीजन अनलेस आई नो कि वो टाइम नहीं आएगा। तो जिसकी वजह से मुझे ये शक पड़ता है कि सियासी तौर पर मुझे लॉजिकली ये समझ नहीं आता कि कैसे पंजाब में इलेक्शन हो जाए और उसके 3-4 महीने बाद मरकज में दोबारा इलेक्शन हो। अगर तो मुतामिल होने की बात एक अलग बहस है, पॉलिटिकली इट डजंट मेक सेंस टू। अच्छा आई एम श्योर भट्टी साहब मेरे से एग्री करेंगे इस बात में। भट्टी साहब से ही पूछ ले क्योंकि भट्टी साहब से भी पूछ। काजी साहब 100% ठीक कह रहे हैं। इसके बाद इमरान साहब से खेलना बजा। काजी साहब एक इलेक्शन पे 25 से 30 करोड़ रुपया लगता है। कौमी असम्बली के होंगे जिमनी इलेक्शन, बाकी सूबाई असम्बली के तहलील होते हैं तो 5 साल के होंगे। इतनी कब पड़ गया है, इतने को हो गया कि कोई बंदा भी ये रिस्क नहीं लेगा और केयर टेकर को तूल देने के लिए हर गैर आईनी को आईनी बना के करने की कोशिश की जाएगी। मैं काशिफ साहब से इस मामले में इमरान 100% एग्री हूँ। कहता शरीके जुर्म ना होते क्योंकि इसमें फिर वही पुराने प्लेयर शामिल हैं जो 9 अप्रैल के थे। बस नो मोर जरा आगे काशिफ साहब आज अच्छे मूड में उनसे सवाल करें। काजी साहब मैं इस पे थोड़ी सी बात प्लीज कमेंट करें। कल रात को अब्बासी साहब, कल रात को एक निगरान वजीर आला के जो कैंडिडेट हैं उनके 3 दोस्त और वो खाने पे थे। कल रात वो खाने पे थे, उन्होंने इकट्ठे खाना खाया और उसके बाद उनसे किसी दोस्त ने पूछा कि यार आपका नाम है तो आपको क्या ज़रूरत थी ये काम करने की, 3 महीने के लिए वज़ीर आला बनने की, तो आप छोड़ें, आप अपना काम करें, आपके लिए ये सूट नहीं करता। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि आज तुम बेवकूफ़ हो, तुम मुझे इतना पागल समझते हो कि मैं 3 महीने के लिए इसमें छलांग लगा दूँ। उसने कहा ये बात ये है कि जितना टेन्योर ये आम होता है इलेक्शन का, तो आप उससे समझे कि उतना ना भी हुआ तो उससे ज़्यादा तो मेरा कहीं भी नहीं गया। तो इसलिए अगर ये जो उन्होंने अपने दोस्त से गुफ्तगू की है, उनको ये बाकायदा मैसेज दिया गया है कि आप का जो दौर है वो अब लंबा चलेगा, ये नहीं है कि 3 महीने का। यानी ये तैयारियां ही सारी उस तरफ जा रही हैं। काजी साहब अब आप अपना सवाल। नहीं, मेरा सवाल भी अब्बासी साहब ने जो बात की है मैं समझता हूँ बड़ी सिग्निफिकेंट है। बात यह है, मेरा ख्याल गलत हो तो गलत कह दीजिएगा, मुझे लगता है कि हम जितने प्लान और ये बना रहे हैं, स्क्रिप्ट बना रहे हैं, ये सारे स्क्रिप्ट जो हैं जो इकोनॉमिक मैशियत है इस दफ़ा ऐसे कभी नहीं हुआ। अब हम उन मुल्कों का देख लेते हैं, श्रीलंका देख लें, वो अपना यूनान देख लें, तो वो हम सामान 100 बरस का तो मुझे लगता है पल की खबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो होना है लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है। ऑलरेडी आपकी बहुत सी जो मेडिकल इक्विपमेंट है ऑपरेशन के लिए वो गायब हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि इकोनॉमिक कंडीशंस डिक्टेट करेंगी और स्क्रिप्ट को चीर फाड़ भी सकती हैं। अब्बासी साहब आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं सर, मुझे नहीं लगता हम डिफॉल्ट करेंगे। अगर हम IMF के पास चले जाएंगे तो आपके पास बहुत मैं ये नहीं कह रहा डिफॉल्ट करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि हम डिफॉल्ट करेंगे। डिफॉल्ट ना करने की सूरत में भी 40 से 45% तक महंगाई होगी, डॉलर फ्लोट करेगा और उसका एक रिएक्शन आएगा, क्योंकि लोग सिर्फ अब बेयर मिनिमम पर रह रहे हैं। तो फिर वो जो रिएक्शन है जो हमने श्रीलंका में देखा, जो हमने यूनान में देखा कि रूलिंग पार्टी का सत्यानाश ही हो गया, वो गायब ही होगी। तो ऐसी कंडीशन की तरफ भी हम जा सकते हैं। इज इट अ पॉसिबिलिटी? मैं ये पूछ रहा हूं।
अच्छा काशिफ साहब, आखिरी एक सवाल, ताकतवर हलके इस वक्त क्या सोच रहे हैं? ताकतवर हलके जिन्होंने मुल्क का डायरेक्शन तय करनी है, तो ताकतवर हलके तुसी और मैं ही है ना जी, असि की सोच रहे दसते रहे। तो मैं सोच रहा वहां कि यार सवेर दी लाइट नहीं आई ते साबर ने सिर धोता है नावा। अच्छा चलो ठीक है, फिर असी यही सोच लेंगे। काशी साहब ने मेरा शो में जाना है, वरना ताकत और हल्के क्या साहब आपने हमें वक्त दिया, और आप इट्स ऑलवेज अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन यू मेक, और चीज़ें बड़ी वाज़ेह भी हो जाती हैं आपसे करके।